उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू हो गया है। यूसीसी लागू होते ही उत्तराखंड में शादी, रिलेशनशिप, संपत्ति को लेकर काफी कुछ बदल गया है। उत्तराखंड में जहां कुछ लोग यूसीसी का स्वागत कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग बेचैन भी दिख रहे हैं। आखिर क्या कुछ बदलाव यूसीसी के बाद हुए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में लागू हुआ यूसीसी। यूसीसी लागू होते ही बदले कई नियम, कहीं यूसीसी का स्वागत तो कहीं बढ़ी बेचैनी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी 2025 को यूसीसी नियमावली और पोर्टल को लॉन्च किया। इसी के साथ उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां यूसीसी लागू किया गया। बता दें कि यूसीसी लागू होते ही उत्तराखंड में शादी, रिलेशनशिप, संपत्ति जैसी कई चीजें पहले जैसी नहीं रह गई। आखिर क्या कुछ बदलाव यूसीसी के बाद हुए हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। यूसीसी के तहत अब शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो गया है। 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। पंजीकरण न कराने पर अधिकतम 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही सरकारी सुविधाओं का भी लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें 26 मार्च 2010 से पहले की शादियों को रजिस्ट्रेशन कराने की छूट दी गई है। तलाक के लिए सभी धर्मों और जाति में एक समान कानून होगा। हर धर्म और जाति की लड़कियों के लिए शादी का न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। सभी धर्मों में बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलेगा। दूसरे धर्म का बच्चा गोद नहीं ले सकते। उत्तराखंड में हलाला, इद्दत और बहुविवाह जैसी प्रथा बंद हो जाएगी। एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। जायदाद में लड़के और लड़कियों की बराबरी की हिस्सेदारी होगी। लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। लिव इन रिलेशनशिप वालों की उम्र 18 और 21 साल से कम है तो माता पिता की सहमति लेनी होगी। लिव इन से पैदा होने वाले बच्चे को शादीशुदा जोड़े के बच्चे की तरह ही अधिकार मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से शेड्यूल्ड ट्राइब को बाहर रखा गया है। इस कानून से पूजा और परंपराओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐतिहासिक दिन है और ये केवल हमारे राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। और आपने मुझे कहा कि मैं निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास है, मेरे साथ हमारे सभी साथियों का प्रयास है, हमारे सभी विधायकों का भी प्रयास है। उन्होंने भी इस विधेयक को बनाने में अपना योगदान दिया और उससे बड़ी बात उत्तराखंड में लागू यूसीसी को लेकर जहां बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है तो वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, फर्जी है, पॉलिटिकल स्टंट के अलावा कुछ नहीं है। इसमें बहुत सारे झोल हैं। जो हमारी अनुच्छेद 44 है संविधान का, उसके विपरीत है और ये सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल जिस दिन इसकी दोबारा से इसकी रिव्यू होगा, ये कहीं नहीं टिकता है। दूसरा, इसकी कई धाराएं बड़ी खराब है। इसमें धारा 1 है जिसमें विवाह विच्छेद की बातें गई है, उसकी धारा 40 में, जिसमें विवाह विच्छेद के लिए कहा गया है, जो कंफ्यूजिंग है कि वाद एक ही जगह आ जाएगा। जब अगर महिला ने वाद उत्तराखंड में कर रखा है और पुरुष ने वाद दूसरे स्टेट में कर रखा, तो कैसे एक ही जगह लाया जा सकता है। यूसीसी का कुछ लोग स्वागत कर रहे हैं तो कुछ लोग आपत्ति भी जाहिर कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने किया है तो जाहिर सी बात है अच्छा होगा, वो तो हमेशा बेस्ट ही करते हैं सर। तो मैं कहूँगी कि अच्छा है, काफ़ी हमारे लिए इजी है तो सबके लिए इजी होगा। मैं युवा जनरेशन से हूँ तो सबके लिए इजी होगा। सरकार की अच्छी पहल है और बल्कि उत्तराखंड पहला राज्य बना है तो बहुत अच्छी बात है। पहला होना एक गर्व की बात होती है। शुरुआत सही हो तो हर चीज़ सही होती है, फिर अच्छा ही होगा। अच्छी शुरुआत है। देखिए, मुख्य बिंदु जो जिसका हम विरोध कर रहे हैं, ये भारत के संविधान की हत्या है, इसकी आत्मा पर प्रहार है। आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बाइंडिंग नहीं है, ये केवल एक एडवाइस है और लॉ कमीशन कह चुका है कि अभी भारत के लोग इस लॉ के लिए तैयार नहीं हैं। और जब पहले से कोई कानून बना हुआ है, सेंटर ने कोई कानून बना रखा है, तो स्टेट को कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, विरोध तो हम सड़क से लेकर सदन तक का करेंगे। जहाँ जहाँ हमें जाना होगा, जिस से हमें मिलना होगा, हर उस शख्स से मिलेंगे और इस काले कानून को वापस करवाएंगे। इस काले कानून को उत्तराखंड से जड़ से ख़त्म करवाएंगे। और दूसरी बात, सरकार को अभी इस कानून की ज़रूरत भी नहीं थी। सबसे पहले सरकार रोज़गार के लिए सोचे। युवा बेरोज़गार घूम रहा है, शहर की बुरी हालत है, स्मार्ट सिटी के नाम पे गड्ढे हैं।
बता दें कि सीएम धामी ने 2022 विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की जनता से वादा किया था यूसीसी लाने का, और आज वो ऐतिहासिक दिन रहा जब सीएम धामी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर जनता से किया वादा पूरा किया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल, हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।